इस लेक्चर में आप लोगों को मैं हिंसबर्ग मेथड के बारे में बताऊंगा। हिंसबर्ग मेथड हिंसबर्ग मेथड का उपयोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन के सेपरेशन में किया जाता है। यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन्स। इनके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन के सेपरेशन में किया जाता है। अब इसमें क्या तरीका अपनाया जाता है कि सबसे पहले जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl, उसको आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अलग अलग तरीके से रिएक्शन होती है। प्राइमरी जो एमीन्स है, RNH2 प्राइमरी एमीन्स है। जब इसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो C6H5SO2 HCl यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, तो C6H5SO2 NHR बनाया, और ये KOH में सॉल्युबल है। C6H5SO2 NKR सॉल्युबल हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में ये सॉल्युबल हो गया प्राइमरी एमीन। एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनिल क्लोराइड से पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। सेकेंडरी एमीन के केस में देखेंगे तो C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन करा रहे हैं। इसका जो जनरल फार्मूला है वो R2NH है। यहाँ पर भी HCl का एलिमिनेशन हुआ और डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बना, C6H5SO2 NR2 बना। लेकिन ये KOH के साथ नो रिएक्शन, KOH के साथ इसकी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। कारण आप समझ रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास अब हाइड्रोजन नहीं है जिससे कि H2O का एलिमिनेशन हो सके और साल्ट बन सके। यहाँ पर क्या हो गया, H2O एलिमिनेट हो गया, उसके कारण ये साल्ट बनता है, जो कि साल्ट बनने के कारण वो KOH में घुल गया। और टर्सरी जो एमीन है C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, टर्सरी एमीन के पास चूंकि हाइड्रोजन नहीं है, NR3 जनरल फार्मूला, तो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं देते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं करते। हिंसबर्ग मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन। आप प्राइमरी एमीन देखते हैं कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके सल्फोनामाइड बना रहे हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ सल्फोनामाइड बनाते हैं, जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है। रीजन है कि वो पोटेशियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनामाइड बनाते हैं। सेकेंडरी एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके सल्फोनामाइड बना रहे हैं, डाई एल्किल सल्फोनामाइड बनाते हैं, लेकिन वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल नहीं होगा। और टर्सरी एमीन जो है बेंजीन सल्फोनामाइड में रिएक्शन नहीं करते। तो आपके पास इस तरीके का मिक्सचर है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन है। आपने उसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो जो प्राइमरी एमीन्स होंगे वो उसमें सॉल्युबल हो गए, और सेकेंडरी एमीन और जो टर्सरी एमीन होंगे, अगर उसमें आप इथरी विलियन मिलाएंगे, अगर इस मिक्सचर में इथरी सॉल्यूशन मिलाया गया, डाई एथिल ईथर को मिलाया गया, तो प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन डाई एथिल ईथर में या इथरी सॉल्यूशन में आ जाएंगे। प्राइमरी एमीन उसमें सॉल्युबल है KOH में, इसलिए वहाँ पे रहेगा। अब प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स को कैसे अलग करेंगे, तो डिस्टिलेशन करेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन का जब आसवन किया जाएगा तो प्राइमरी एमीन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो आश्वित होकर के बाहर आ जाएगा, आपको ठोस डाई एल्किल सल्फोनामाइड मिलेगा। तो इस तरीके से सेकेंडरी और टर्सरी एमीन अलग हो गए। प्राइमरी एमीन जो कि जल में सॉल्युबल है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मिला करके उसको गर्म करेंगे
तो प्राइमरी एमीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन बनेगा और इस तरीके से जल में से वो इथर हाइड्रोक्साइड में KOH विलयन। अगर इनको सेपरेशन की बात करेंगे तो C6H5SO2NRK है। इसको कंसनट्रेट HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो C6H5OH बना, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना, और साथ में ये C6H5NH2HCl। और प्राइमरी एमीन हाइड्रोक्लोराइड को KOH के साथ अगेन रिएक्शन कराएंगे तो ये C6H5NO2 और आपका ये KClH2O के रूप में अलग हो गया। तो प्राइमरी एमीन का सेपरेशन कैसे करेंगे? तो प्राइमरी एमीन साल्ट बना करके KOH में घुला हुआ है, आप कंसनट्रेट HCl उसमें मिलाते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और ये प्राइमरी एमीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन बना जो KOH के साथ रिएक्शन कराने से वो सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से, और सेकेंडरी एमीन और प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का जो मिक्सचर होगा उसको डिस्टिलेशन के थ्रू अलग किया जाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन का डिस्टिलेशन करेंगे तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है, तो डिस्टिलेशन करेंगे तो टर्सरी एमीन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो पहले सेपरेट हो जाएगा और आपको सॉलिड रूप में सेकेंडरी एमीन प्राप्त होगा। और सेकेंडरी एमीन को फिर HCl के साथ और KOH के साथ आश्रित करेंगे तो आपको सेकेंडरी एमीन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हिंसबर्ग मेथड के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और KOH के साथ रिएक्शन करा करके अलग किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।